तो चलिए सीधे आपको गुना लिए चलते जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और हमारे आज से बात करें जो प्रदर्शनी विभिन्न विभागों की लगाई गई है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए, जिसमें हमारा गुना गुलाबों का शहर है। गुना गुलाबों के शहर की ओर बढ़ते कदम अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी जो कि जनवरी 2025 में गुना के उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब को प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता से आज अवलोकन एक अगर बात करें उत्पादों का, पॉली हाउस में गुलाब की खेती प्रति एकड़ 10 से 20 लाख वार्षिक शुद्ध लाभ। और आज इस श्रृंखला में हमारे गुना भारत की धनिया की राजधानी भी कहा जाता है। गुना शीघ्र ही धनिया निर्यात का हब बनेगा। जिले में देश के कुल उत्पादन का 25% एवं मध्य प्रदेश का 50% धनिया उत्पादन 1 लाख हेक्टेयर रकबे में खेती होती है। और बहुत ही हम सब के लिए कुंभराज लोकल किस्म हेतु जीआई टैग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता से जो नवाचार के धनी है, साथ में माननीय सभी हमारे अतिथिगण, माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय हमारे विधायकगण, माननीय सांसद महोदय, और देख सकते हैं कितना प्रसन्नता के क्षण। गुना गुलाब की नगरी है, गुना हमारा भारत की धनिया की राजधानी है। प्रसंस्करण और संरचना को लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक प्रियंका पेंसी जी, सभी हमारे अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब और स्कूल शिक्षा विभाग की ये बेटियां, शिक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से प्राथमिकता रही है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को जो भारत की नई शिक्षा नीति बनी थी उसे लागू करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पहले ऐसा राज्य बना था। आप उस समय उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए गुना में शिक्षा की क्रांति, प्रोत्साहन में शिक्षा के बढ़ते कदम। गुना जिले का परीक्षा परिणाम हाई स्कूल में गत वर्ष अगर बात करें 9.62 की बढ़ोतरी के साथ 74.10 रहा है। हायर सेकेंडरी में भी 14% की वृद्धि हुई है। और आज हमारे पुलिस प्रशासन का नवाचार मनोचिकित्सा संस्थान एवं नशा मुक्ति नर्सिंग होम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लगातार मध्य प्रदेश में हम सब लगातार पुलिस प्रशासन में नवाचार, नशा मुक्ति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं प्रण है। और पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति का एक अभियान आपने चलाया है, जिससे युवाओं को एक नई अगर बात करें जीवन और ऊर्जा मिल रही है। बंधु मजदूर रेस्क्यू करके बंधु मजदूरों के बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू करके, और देख सकते हैं स्वस्ति भाषण के साथ आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करते हैं। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
परं पश्येमाख्यावृजाजतराः श्रीरैरङ्गैस्तुष्टो वा घोषस्तानो हृदयासे माहिदे वाहितञ्जदायो शतमेन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखाता युर्गन्तो आदित्यौ रादितेरं तारक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानतवम् हम सबके बीच से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन स्वस्थ वासन के साथ हम अपनी सनातनी परंपराओं के अनुरूप शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव हमारी ये पावन धरा पावन वसुंधरा है जो कि पूरे दुनिया के कल्याण में दुनिया की शांति की हब है। इससे भारत की यह पावन धरती है। माँ इस समय वसुंधरा भारत की और माननीय हमारे यशस्वी बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच है, जो कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो कि हम सब के बीच कुंभ राज बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक आभार सभा में जिनका शुभ आगमन हुआ है। इस परियोजना से हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे फसलों की उत्पादन गुना से तस्वीर देख रहे हैं आप। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना पर आभार सभा का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो गुना से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आभार सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। में खुशहाली समृद्धि उनके जीवन में किस तरीके से खुशहाली आए, इस प्रण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके, जो कि हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति के परिचायक, और उन्हें उपहार भेंट करके कि रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसे तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी कुशल नेतृत्व से कर रहे हैं। साथ में माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, माननीय विधायक प्रियंका फेंसी जी, धर्मेंद्र सिकरवाल जी, पन्ना लाल साके जी, अरविंद जी धाकड़, महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में जो कि बहुत खुशी की बात है, दीप प्रज्वलन, जो कि बात करें किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज पावन क्षण कुंभ राज बृहद सिंचाई परियोजना के इस पावन पलों में के अंतर्गत 687 करोड़ से ज्यादा की लागत से 30,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि आदरणीय महंत बालकदास जी से दीप प्रज्वलन के इस पावन पलों में मध्य प्रदेश के उद्यान उन्नयन प्रगति की दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को जिन्होंने गति दी है, और अब एक एक बहनों और हमारे जनता जनार्दन पे पुष्प की बारिश करके आपकी तालियां सहभागी बने। दोनों हाथ उठाकर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी का, माननीय तुलसीराम सिलावट जी का, माननीय हमारे प्रियंका पेंसी जी का, पन्ना लाल शाके जी का, माननीय सांसद महोदय का आप सब अभिनंदन करें, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात कुंभ राज बृहद सिंचाई परियोजना की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दी थी। 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा की अगर बात करें भूमि सिंचित होगी, किसानों के जीवन में नई खुशहाली का सूत्रपात किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है किसान अपनी जमीन न बेचे,
आने वाले भविष्य में हम पंजाब और हरियाणा को भी हमारा मध्य प्रदेश उत्पादन में पीछे छोड़ेगा। एक एक बहनों का आभार तख्ती उठा करके आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। आभार के कार्यक्रम में एक बगिया मां के नाम बहनों तख्तियां ऊपर करके हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार दें। लखपति दीदी, जल गंगा संवर्धन, पीएम आवास योजना, संबल योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि और लगातार हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लगातार उद्योग वर्ष जिन्होंने घोषित किया है इस वर्ष को, नदी जोड़ो परियोजना जो पार्वती, काली सिंध, चंबल की सिंचाई हमारे इस क्षेत्र में पूरे अगर बात करें जनता में किसानों के जीवन में एक नई युग का सूत्रपात किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे सभी जनता जनार्दन पे पुष्प की बारिश करके आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहनों तख्ती से हम सब आभार व्यक्त करें। तालियां जोरदार बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति, नवाचार के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच पहुंच करके बड़ी सौगात, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री आज नगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर हमारे इस चाचौड़ा की पावन वसुंधरा पे दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नगर में हमारा जगह जगह ऐतिहासिक स्वागत इस बात का प्रमाण है, ऐसे सशक्त और दूरगामी सोच के नेतृत्व हमें मिले हैं। ने सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता के क्षण हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट जी, माननीय सांसद रोडमल नागर जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पेंसी जी, माननीय विधायक पन्नालाल शाक्य जी। और अब बिना किसी देरी के हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक सबसे पहले साफा बांधकर जो हमारे इस क्षेत्र की पहचान है, हमारे सफा बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। और आपकी तालियां भी ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो लगातार नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश में विकास की नई गति दे रहे हैं। और सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र की पहचान, इस अंचल की पहचान जो हमारी भाव और यहाँ के ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है, सफा बांधकर एक बार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आत्मीय स्वागत। आपने विकास की जो एक नई गति दी है, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुंभराज बृहद सिंचाई परियोजना 30,000 हेक्टेयर से 687 करोड़ से ज्यादा की लागत से, क्या ऐतिहासिक किसानों के जीवन में यह क्षण है। और इसके पश्चात सफा के बाद हम स्वागत के एक विधिवत क्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की नई गति देने वाले ऐसे हमारे कर्मठ और कर्मशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री जी। और अब स्वागत के इस अगले क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी से आग्रह कि आप आएं और आजीविका मिशन स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित इस समय गौ विष्टा गोबर से बने गणेश प्रतिमा का माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर अभिनंदन करें। माननीय बात करें प्रभारी मंत्री जी से आग्रह, ये जो हमारे आजीविका मिशन के बहनों के द्वारा गोबर से बने गणेश प्रतिमा, जोरदार अभिनंदन, बोलिए गणेश भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रभारी मंत्री जी भेंट कर रहे हैं हमारी सनातनी भाव के साथ। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी से कि आप आएं और गोबर से बने शुभ लाभ का दीपक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। तालियां आपके सहभागी बने, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण। माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय सांसद जी से आग्रह आदरणीय रोडमल नागर जी से, तालियां आपके सहभागी बने, गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इस श्रृंखला में माननीय विधायक प्रियंका पेंसी जी से सादर आग्रह है कि आप आएं और हमारा गुलाबों का शहर है गुना, गुलाब जो कि खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचकर विक्रय किया जाता रहा है, प्रदेश स्तर पर गुना की पहचान है। तालियां बजाएं एक बार। और स्व सहायता समूहों की बहनों के द्वारा निर्मित उत्पाद भी माननीय विधायक जी भेंट कर रही है।
मैं आग्रह करूंगा पन्नालाल शाक्य जी से, माननीय विधायक महोदय से, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बहुत ही गौरवमयी पल हम सबके लिए है, बहुत ही गौरव के क्षण। यह उत्पाद, तालियां बहनों, आपके द्वारा निर्मित यह उत्पाद है। और मैं पन्नालाल शाक्य जी से, माननीय विधायक जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलाब भेंट कर, गुना की पहचान हमारे गुलाब इस समय। और इस श्रृंखला में धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप आए और विश्व प्रसिद्ध धनिया की महक के, गुना का धनिया जो अपने आप में, और गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी स्वागत करें। बहुत ही गौरवमयी पल। और अब इसी स्वागत के क्रम में सम्माननीय कलेक्टर सर और सम्माननीय एसपी सर स्थानीय गुलाब का हमारे पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं सम्माननीय कलेक्टर सर से और सम्माननीय एसपी सर से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ, जिला प्रशासन जो लगातार नवाचार के लिए जाना जाता रहा है, माननीय कलेक्टर सर और एसपी सर लगातार जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और स्वागत के इस अगले क्रम में माननीय हमारे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के स्वागत के लिए मैं कलेक्टर सर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं माननीय कलेक्टर सर से पुनः आग्रह, तुलसीराम सिलावट जी, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला पंचायत सीईओ सर से कि आप रोडमल नागर साहब, सांसद जी का स्वागत करें। माननीय सीईओ सर, इस श्रृंखला में मैं सीईओ सर से आग्रह, धर्मेंद्र सिकरवार जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय सीईओ सर से ही आग्रह, माननीय विधायक प्रियंका पेंची जी का, आप इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जी का स्वागत करें। साथ ही साथ पन्नालाल शाक्य जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय आग्रह करूंगा सीईओ सर से। मैं एसडीएम चाचौड़ा, मैं आदरणीय रवि मालवीय सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अरविंद धाकड़ जी का स्वागत करें। आदरणीय एसडीएम सर, साथ ही साथ श्रीमती शिवानी पाठक मैम, माननीय एसडीएम मैम से, गोपाल आचार्य जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य जी का मैम आप स्वागत करें। साथ ही साथ गोपीलाल जाटव जी का भी हम स्वागत करेंगे। माननीय हमारे सभी अतिथिगणों का, आदरणीय राजेंद्र सिंह सालूजा जी के स्वागत के लिए एसडीएम जी से आग्रह, माननीय मैम से और सामान्य सर से। अग्रिम पंक्ति के सभी अतिथिगणों का हम यथाशीघ्र स्वागत करें। साथ में प्रबल प्रताप राजपूत जी, प्रदुमन मीना जी, सभी का हम, और बिना किसी देरी के सभी मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम सभी का स्वागत है क्योंकि समय अभाव है और अब बहुत पावन क्षण है हम सबके लिए। स्वागत हम सबका करते हैं। और अब कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में आज एक बहुत बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। रिमोट के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आज शिलान्यास एवं लोकार्पण, जो कि 175.76 करोड़ के 604 कार्य विकास जिनकी दृष्टि रही है, स्वागत हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मातृशक्ति की तरफ से भी, हमारे मंडल के सभी प्रभारी और मंडल के सभी पदाधिकारियों की तरफ से भी। स्वागत के क्रम में को हम जल्द ही विराम देंगे क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं। भूमि पूजन, लोकार्पण के 604 अलग अलग कार्य नारी शक्ति के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। बहनों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन से पूर्व अपने बहनों के लिए 250 रुपए अतिरिक्त देने का जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी अपनी बहनों की तरफ से, लाडली बहनों की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण। आज विकास की कई बड़ी सौगातें, लोक निर्माण विभाग के 11 कार्य, 413 लाख से भी ज्यादा के लोक निर्माण विभाग के भवन के कार्य, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास के 37 अलग अलग कार्य। स्वागत के क्रम को हम यही विराम देंगे। हम सब सामूहिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे इस पावन धरा पे जो आगमन बीनागंज में, उनका हम उनका ऐतिहासिक स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आदरपूर्वक आग्रह रिमोट के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने शुभ हाथों से 604 अलग अलग कार्यों का आप लोकार्पण एवं भूमि पूजन
संपूर्ण मंच की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज 175.76 करोड़ के 604 कार्य, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप सबके लिए। लोक निर्माण विभाग के अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क के 37 कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 507 कार्य, जल संसाधन विभाग के 1 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी के 27। तालियां जोरदार, कितनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है हम सब के लिए। एक पावन दिन है आज। और अब इस श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तक का भी विमोचन अपने शुभ हाथों से, मैं जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर सर से और चाचौड़ा के रमणीय स्थल, यह पुस्तक जो कि हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले समय में रीवा में पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा उद्योग और रोजगार के एक ऐसी दृष्टि है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो युवाओं के जीवन में एक नई, अब बात करें, सूत्रपात कर रहे हैं। चाचौड़ा के रमणीय स्थल, चंपा चंपा कली जहां महके दिन और रात, उस चंपावती का करूं मैं बखान, सुन रात। और हमारे एसडीएम रवि मालवीय सर और माननीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ये पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। हम तालियां एक बार आप सब बजाएं जो हमारे मध्य प्रदेश चाचौड़ा के जो रमणीक स्थल हैं, बहुत ही हम। और अब बिना किसी देरी के हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक प्रियंका पेंसी जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए, आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय प्रियंका पेंसी जी। भारत माता की। अभी दम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। आज पीकेसी कुमराज वृद्ध सिंचाई परियोजना, जिसका पूरा नाम ERCP पीकेसी परियोजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी आज मंडी प्रांगण में आभार सभा रखी गई है। मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया, हमारी लाडली बहनों के भैया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का समस्त चाचौड़ा वासियों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। एवं लाडली बहनों की तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ, जो अपने व्यस्तम समय में समय निकाल करके हमारे चाचौड़ा तहसील के बीनागंज मंडी में हम सभी के बीच में आए हैं, अनुग्रह किया है। मंच पर उपस्थित हमारे, जिनका कहें कि जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे भाई जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही में हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री गोविंद राजपूत जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही में लोकसभा सांसद हमारे लाडले भैया श्री रोडमल नागर जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री धर्मेंद्र शिकरवार जी,
हमारे गुना विधायक श्री पन्नालाल शाके जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरविंद धाकर जी, पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिला संगठन प्रभारी श्री गोपाल आचार्य जी, पूर्व विधायक की तरफ से जो रक्षाबंधन से पूर्व जिन्होंने आपके जीवन में खुशहाली लाने का ये प्रण जिन्होंने लिया है, और ऐसे महिला बाल विकास की बहनों के बाद अब विधायक जी के नेतृत्व में, प्रियंका मैम के नेतृत्व में अंसुया मीणा जी, अमिता शर्मा जी, सुमिता मीणा जी, पूजा शर्मा जी और पूजा मीणा जी, बहनें एक बार और जोरदार तालियां बजाएं आप सब। कितना पावन क्षण है हम सब के लिए, और हमारे ऐसे सभी बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, ये अपने आप में हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। और ऐसे गौरवमयी पलों के हम साक्षी। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, और नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश या मुख्यमंत्री जी सदैव दृढ़ संकल्पित हैं। अब बिना किसी देरी के हम जोरदार तालियों से एक बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें। आपकी जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, इस अवसर पर हमारे सिंचाई मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, कार्यक्रम के साथ जिनका रिश्ता भी है और आपके लोकप्रिय सांसद भी है, माननीय रोडुमल नागर जी, माननीय विधायक बहन हमारी प्रियंका, क्या भाग्य आपका प्रियंका जी, इतना बड़ा कार्यक्रम जैसे दिवाली होली सब हो गई आनंद के साथ। प्रियंका मीणा जी, हमारे एक और विधायक पन्नालाल जी जोरदार विधायक है। इस साथ में हमारे पूर्व विधायक गोपीलाल जी, पूर्व मंत्री भी है, माननीय राजेंद्र भैया, मीणा जी, बंटी भैया, पूरा सतीश जी, हमारे महाराज जी, पूरा मंच। अब टाइम बहुत हो गया, जोरदार ताली बजाओ, सबका अभिनंदन कर दो एक साथ। आज जब मैं आपसे कोई बात करूंगा उसके पहले 2-3 छोटी छोटी घोषणा जरूर कर देता हूं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता राजेश खंडेलवाल जी की बेटी के संबंध में एक प्रस्ताव मिला है। आपका ऑपरेशन शायद गुजरात में हो रहा है, दिल्ली लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है, और आपने कहा कि इस संबंध में मदद करना चाहिए। 1 लाख पहले दिया, 4 लाख और देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। एक ममता विश्वकर्मा पेची गांव की, पेची तहसील की, इसका भी परेशान था, पति का निधन हो गया, घर में कष्ट है, चलाने के लिए तकलीफ है। सावन का महीना, बहन अगर कुछ पैसा मांगे तो भाई के पास कोई तकलीफ कैसे होना चाहिए। 1 लाख रुपया इनको देने की भी यहीं से घोषणा करता हूं। हमारे लिए गौशाला का आया, गौशाला में श्री नंद गौ सेवा समिति द्वारा बीनागंज, यही का है बीनागंज, स्थानीय है ना बीनागंज, आपने 12 लाख रुपए मांगे हैं, मैं 12 लाख देने की घोषणा करता हूं अपने इस स्थान के लिए। यहां जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बातें तो है, लेकिन चूंकि समय की भी कमी है, कुछ यहां स्थानीय बातें बड़ी वाली भी है, लेकिन पूरे जिले की अगर बात करें, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन 10 साल तक इस गुना जिले से कोई मुख्यमंत्री रहे, कितना साल होता, 10 साल, और ये नर्मदा वैली की, हमारी नर्मदा घाटी की, जिसके माध्यम से पूरा मालवा और निमाड़, मैं आंकड़े के साथ बताना चाह रहा हूं, कहां 1947 में देश आजाद हो गया, पहले मध्य भारत, फिर मध्य प्रदेश 56 से बना हुआ,
वो लगभग 2-4 साल छोड़ दो तो 2002-03 तक कांग्रेस की ही सरकार रही है। लेकिन ये हमारे मेहनत कर किसान ये सूरज से आंख मिला करके पसीना पानी की तरह बहाना तो जानते हैं, लेकिन पानी के अभाव में पीढ़ियां बर्बाद हुई, ये पाप किसी के माथे तो कांग्रेस के माथे, ये मैं बोलना चाहूंगा। 55 साल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई, कहने के लिए वो भी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, हमारी भी खेती बाड़ी है, लेकिन 55 साल तक पानी को तरसाने के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जवाबदार है। और उल्टा हमारे साथ देख लो, जब हम पहले कहते थे कि नर्मदा छिपरा लिंक योजना ये उज्जैन के लिए स्नान के लिए भी पानी देगी और पीने का भी पानी देगी, तो विधानसभा के रिकॉर्ड में है इतिहास, कहते थे नर्मदा का नीचे है, छिपरा ऊपर है, कैसे आएगी, संभव ही नहीं, असंभव है। अरे मित्रों, आंखें हो तो देख लो, आज 15 साल से लगातार पानी मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और कहां 7 लाख हेक्टेयर का पानी का रकबा था और आज केवल 20 साल में 21वां तो लगाई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे साथ मिलाकर आज 55 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई हो रही है, 55 लाख हेक्टेयर तक। जब मैं यहां आया तो आने के समय क्या गुलाब आपके यहां लगता है मजा। ये सीधी तस्वीरें आप गुना से देख रहे हैं, जहां आभार सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सिंचाई और पेयजल को बढ़ावा मिलेगा, गुना से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जल संसाधन विकास में ऐतिहासिक कदम। गुना से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आभार सभा कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना पर आभार सभा का आयोजन किया गया है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का, ये चौथे प्रकार का, अरे ये तो यार क्या धनिया उगाते हो। मैं सभी मेहनत कर किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत कर किसानों के लिए। यह हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मित्रों हमें जिस जगह पे बात कर रहे हैं, ये मालवा और चंबल दोनों का दरवाजा है गुना जिला। उधर पीठ पलटाओ तो ठाई ठाई वाला हमारा बढ़िया जिला, ग्वालियर से लेकर चंबल का आनंद है। इधर पीठ पलटाओ तो राजगढ़ के बाद मीठे बोलने वाले, मेहनत का अपने प्रकार के जीवन जीने वाले, लेकिन दोनों की ईमानदारी पे कोई शंका नहीं हो सकती। चाहे वहां डाकुओं की संकट था, कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद से मेहनत का किसान मेहनत करता था, व्यापारी व्यापार करता था, लेकिन डाकू लूट के ले जाते थे। डाकुओं के कारण से विकास ठप पड़ा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद डाकू समस्या समाप्त कर दी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। हमारी मेहनत के ऊपर कोई डाका डाले और सरकार लाचार बैठी रहे, ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का दुख भी है कि काश ये 50 साल पहले, 60 साल पहले डाकू समस्या हल हो जाते तो हमारा गुना के साथ साथ शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल, भिंड, श्योपुर, मुरैना कहां से कहां चला जाता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक एक करके हमारी सरकार ने वो सारे संकट खत्म करने का निर्णय किया है। पानी तो चंबल मैया में इतना बहता था कि क्या दिक्कत है, और चंबल तो ठीक है,
पार्वती, काली सिंध, चंबल ये भगवान की देन है, महाकाल की देन है। बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी परमात्मा ने मध्य प्रदेश के साथ तो विशेष आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी जो यहां अपनी जल राशि से, गंगा जमुना, ये तो हिमालय में भगवान के आशीर्वाद से वहां हिमनद है, बर्फ के ग्लेशियर है, इसलिए बर्फ पिघलती तो जल आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश पे तो भगवान का ज्यादा ही आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन संपदा के बलबूते पर हमारी जल राशि से नर्मदा, जमुना को भी चंबल के माध्यम से, क्या आनंद से चंबल और जमुना का मिलन होता आगरा के पास, तो जमुना जी का रंग बदल जाता, आनंद बदल जाता है। और आगे जाकर सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलकर जाती है, तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एक नदी का सदुपयोग करते हुए नदी की धारा भी बनी रहे, लेकिन किसानों का पेट भी भरे, उद्योग धंधे भी चले, युवाओं को काम भी मिले और घर गृहिणियों को पीने का पानी भी मिले। सभी प्रकार के प्रबंधन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का नदी जोड़ो अभियान 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि नदी जोड़ो, एक नदी सूखी, दूसरी नदी में बाढ़ आ रही है, नहर से बनाकर दोनों को जोड़ दो, नदी का पानी लोगों की जिंदगी बदलेगा। ये कांग्रेस के लोग हंसी उड़ाते थे इस बात की, असंभव है, कैसे हो जाएगा, पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। अरे वाह भैया वाह, लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं, किसान पानी पानी को मोहताज है, लेकिन इनकी नीयत देखो, ये देने को तैयार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और आपको भी आनंद आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा वो सपना साकार किया है, 1 लाख करोड़ की केन बेतवा, जिससे बुंदेलखंड में आनंद आएगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे बुंदेलखंड के लिए। और आपका ये पीकेसी योजना का इलाका, वो मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक का पूरा बेल्ट, ये 13 जिले हमारे, और राजस्थान के भी 13 जिले। अरे पानी को लेकर के एक दूसरे के साथ कांग्रेस के लोगों ने मुकदमेबाजी करी, जैसे कोई भारत पाकिस्तान हो गया। अरे शर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी के बारे में ऐसा भाव है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की तो ऐसी महिमा हमारे यहाँ है, चेहरे से पानी चला जाए आदमी बेकार, मोती से पानी चला जाए मोती बेकार। पानी के लिए लड़ाई बिना बात के। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमारे सांसद विधायक मंत्री बने, और हमने राजस्थान के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से, राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी, दोनों तरफ के लोगों के जिंदगी बदलने के लिए पार्वती काली सिंध योजना बनाई, और 70,000 करोड़ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने संकल्प के लिए, जिसके कारण से 5,138 करोड़ की आज आपकी कुंभराज योजना, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। और केवल कुंभराज नहीं, गुना के अंदर तो धानवाड़ी, हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठे हैं, बमोरी वाले, आप भी याद रखना, आपके क्षेत्र में भी गुना बमोरी, ये धानवाड़ी सिंचाई परियोजना आपको लाभ देगी। फिर एक बमोरी की एक और योजना, पांडोन सिंचाई परियोजना, इसका लाभ भी आपको गुना को मिलने वाला है। गुना जिले में एक एक तहसील में, एक एक गांव में
आने वाले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होने वाली। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के लिए। हमने संकल्प लिया है, कोई गांव खाली नहीं जाने जाएगा। हर एक गांव के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री तो कई आशीर्वाद दे ही रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी अपना मकान छत पक्की, ग्रामीण हो या शहरी हो, आदिवासी हो या सामान्य हो। कभी हमने सुना था ऐसा? गांव के अंदर पक्का मकान सरकार देगी। अभी 4 करोड़ मकान दिए माननीय मोदी जी ने। दोबारा से नया सर्वे चालू हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें जिनके मकान नहीं, वो नाम लिखवा लेना। गांव का या शहर का पक्का मकान बन जाए। अरे बड़े लोग के तो बड़ी बड़ी हवेलियां होती, बड़े बड़े मकान होते, वो तो आनंद में रहते ही हैं। लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी उसका भी सपना होता है। उसके बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखते हैं कि काश पक्की छत अपनी हो जाए। मुझे इस बात का गर्व है, ये सपना यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा, और वो भी तपोनिष्ठ, वो प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का एक मकान पूरे देश में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। और केवल मकान नहीं, कई और योजनाएं। आप बताओ, 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से ये लाभ दिलाने का भाव भी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और 70 साल तो बड़ी उम्र के कोई जाति के हो, सबको लाभ मिलने वाला है। मैं एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों, आप भी चिंता मत करो। हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली बहनों के लिए राशि देंगे। तब भी कांग्रेस ने उंगली उठाई थी। उनने कहा था पैसे नहीं है, काय के लिए दे रहे हो? अरे लुटा रहे हो, ये पैसे बिगाड़ रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, ये बहनों की जिंदगी में हम वो राशि दे भी नहीं रहे, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल अभी दिवाली के बाद भाई दूज से 1,500 रुपया देने लगेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार अपनी बहनों के लिए। और 3 साल के अंदर 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब मैं बहनों की बात करता हूं तो भाई, किसान भाई भी बैठे हैं। किसानों को भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और 6,000 रुपया भारत सरकार की ओर से 12,000 रुपया महीना आपको भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा भी बैठे हैं। युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले, उनकी जिंदगी संवरे, ये अभियान सरकार के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं। इसलिए लाडली बहनाओं को भी घर बैठे तो 3,000, और आप कारखाने में काम करोगी तो सरकार के माध्यम से 6,000 हम मिलाएंगे, 8,000 कारखाने वाला मिलाएगा, 14,000 रुपया महीना आपको भी दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। और ऐसे ही भाइयों के लिए भी, जो युवा फैक्ट्री में काम करेंगे उनको अच्छी रोजगार परक इंडस्ट्री लगवा करके 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से भी देने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन भाइयों के लिए भी। और केवल ये रोजगार का नहीं, आप गांव में भी बैठे, अब गांव के अंदर सड़कें अच्छी हो गई, कोई कारण से बीमार हो गया और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और बड़ा इलाज चाहिए, अच्छे डॉक्टर के वहां पहुंचाना है, इंदौर, बंबई, दिल्ली पहुंचाना है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति काय से जाएगा? रोड से जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी तो जाते जाते ही मर जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार बनने के बाद मैं इसी गुना में आया था, एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के माध्यम से कई लोग भगवान के यहाँ चले गए। उस कष्ट का मुझे एहसास है, लेकिन उस दिन हमने निर्णय किया था
कि आने वाले समय में कोई गंभीर घायल कहीं भी हो प्रदेश में, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा होगा तो वहां अभी तक एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेके 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा। नहीं, सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा। आने वाले समय में ये मनुष्यता मर रही थी, मानव के काम नहीं आए तो किसके आएगा। अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये जो गैप था हमने भरने का प्रयास किया। अब कोई एक्सीडेंट किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रोजगार के माध्यम से दिलाने वाले हैं। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब के काम आए, मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा, रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा, 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। जो गौशाला चलाएंगे उनको ये प्रबंधन करेंगे। और 5,000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता, और दूध का उत्पादन करो। और आजकल तो गोमूत्र, गोबर, अभी मुझे गणेश जी दिए, आपका ये जो प्रयोग है यही तो बदलेगा समय। इसलिए हमने कहा हाँ, हमारी सरकार गोपाल कृष्ण को मानने वाली है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाएंगे और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े मध्य प्रदेश में, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या गरीब अमीर की दोस्ती का स्थान, भगवान कृष्ण और सुदामा ने जो रात गुजारी, वो नारायण नामक धाम, एक एक स्थान पर हम तीर्थ बनाने वाले भगवान कृष्ण के। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के मित्र कहते धर्म की बात क्यों करते हो आप? अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करे? अधर्म की करना चाहिए क्या? इनको तो शर्म आती है। ये तो कभी भगवान का जयकारा लगाते नहीं है। वर्षों तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाते रहिए कि नहीं लगाते रहिए, लेकिन धूमधाम से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और 56 इंच के सीने वाले ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां अयोध्या, जहां मां सरयू का किनारा हो,
भगवान राम मुस्कुरा रहा है। जब वहां जाकर धाम मुस्कुराने लगा तो अब ये कहने लगे कांग्रेसी, राम तो हमारे भी थे, हम भी राम की जय बोलते। हाँ, अब तो बोलोगे, तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं। मथुरा के अंदर जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। आओ मैदान में, कहो डंके की चोट कि हाँ, गोपाल कृष्ण के लिए हम तैयार हैं। बोले कांग्रेस डंके की चोट? अभी भी नहीं बोलेंगे। जब कोर्ट हो जाएगी, बाकी सब निपट जाएगा, फिर आएंगे हम तो तुम्हारे साथ थे। अरे बाबा, देश आजाद हो गया 47 में, लेकिन भगवान राम का धाम मुस्कुराने के लिए सालों तक अगर परेशानी किसी ने खड़ी करी तो कांग्रेस ने खड़ी करी। इसलिए मित्रों, आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विकास के मामले में भी कदम से कदम मिला के हम और आप चलेंगे और विरासत से विकास की ओर आदि संस्कृति, सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए हमारे पुरखे इसी बात को कहते कहते कई पीढ़ियों तक हमारे दुश्मनों से लड़ते रहे। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात में वही बात है जिसके आधार पर हिंदुस्तान दुनिया में अपनी अलग पहचान लगाता है, जो कहता है जियो और जीने दो। जो अपने घर के परिवार की तो छोड़ो, प्रकृति मात से प्रेम करता है, चींटी मात्र को हटा देता है, गौ माता की पूजा करता है, ये हमारी संस्कृति। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ विकास के मामले में इसी एजेंडे को लेकर चलेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। हमने अपने अभियान चलाए हैं और अभियान में विकास का भी क्रम जारी है और विकास के विरोधियों से लड़ने का क्रम भी जारी है। हम इनको भी नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये विकास के मामले में अड़ंगे लगाने वाले हैं। लेकिन हम तो किसान की बात करते हैं, युवा और गरीब की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं। इसलिए एक नया संकल्प और किया है, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है, हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी, और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे चाचोड़ा के प्रेम को। आपके बीच ऐसा लग रहा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और आपका प्रेम भी मिलता रहेगा। लेकिन समय और घड़ी की सीमा है। आज तो आपने आनंद लाया, जहां पर जब मैं आपके बीच 5,138 करोड़ की योजना का लोकार्पण कर रहा हूं, तो साथ ही साथ गुना जिले के लगभग 175 करोड़ के 604 विकास कार्यों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनका भी भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है एक साथ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संरक्षण, आधारभूत सुविधाएं, ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ, और 14 ग्रामीण सड़कों का भी भूमि पूजन यही कर दिया है। अगली बार और भी कहीं आके करेंगे, लेकिन विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आपका और हमारा साथ एक साथ होना जरूरी है। बोलो, जो सब तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। सावन का महीना है, बहनों आपका आशीर्वाद भाई को मिल जाए। 2 बड़ी बड़ी राखी बन गई, ये माना कि आपने सबने राखी बांध ली। आपका प्रेम भाई बहनों का सदैव बना रहे। एक साथ मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बहनों अपने प्यारे और प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए। तख्तियां उठाकर भी धन्यवाद। अपने हाथ में जो तख्तियां हैं आज इन्होंने बड़ी सौगातें विकास की दी है। सर्वांगीण समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश बने। और अब इस श्रृंखला में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण के लिए मैं मंच पे कुमारी वरिष्ठ शर्मा लाडली लक्ष्मी योजना के जिसकी 1.43 लाख की महिला बाल विकास विभाग से कुमारी वरिष्ठी शर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही है। साथ ही साथ 66 समूहों का गुड़िया हेमलता सुनीतायम ओमवती CCL 2,21,00,000 मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के CCL बात करें धारक के